नमस्कार प्रिय बच्चों हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के प्रश्न अभ्यास कर रहे थे। 1 से 5 तक के प्रश्न हमने समझ लिए थे और आशा करती हूँ कि आपने अपनी गृह कार्य अभ्यास पुस्तिका, कक्षा कार्य अभ्यास पुस्तिका में इनके उत्तर लिख लिए होंगे। बेटा आज हम छठे प्रश्न से प्रारंभ करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? सबसे ज़रूरी हो जाता है हमारे को प्रश्न को समझना कि परंपरागत छवि क्या है और नवीन छवि क्या है। परंपरागत छवि से आपको समझ लेना चाहिए कि जैसे सन्यासी लोग होते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, भीख मांग करके खाते हैं, किसी से कोई सरोकार नहीं रखते। लेकिन फादर का जो जीवन है वो ऐसा नहीं था। उनके जीवन में इन सब चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं था। तो हम इसका उत्तर भी, जैसा कि मैंने आपको बोला, बिंदुवार ऐसे ही लिखेंगे कि फादर बुल्के जो हैं एक सच्चे अर्थों में सन्यासी थे। उनमें मानवीय गुणों का समावेश था और वे परोपकारी थे। उनके हृदय में दूसरों के लिए करुणा और वात्सल्य का जो भाव है वो समाया हुआ था और वे सन्यासी होकर परिचितों से विशेष लगाव रखते थे। उनके सुख दुख में सम्मिलित होते थे, उनको गले लगाने को आतुर थे, कभी किसी को भी अपने से दूर अलग प्रतीत नहीं होने देते थे। इसलिए लोग उन्हें अपना आत्मीय संरक्षक भी मानते थे। तो इस प्रकार से हमें इसका भी उत्तर लिख देना है। आशय स्पष्ट करना है कि नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। बेटा पाठ के अंत में जब फादर बुल्के की मृत्यु होती है उस प्रसंग में ये पंक्ति आई है, तो आप इसमें बता ही देंगे कि फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं थी। उनकी इस संख्या में उनके परिचित, प्रियजन, साहित्यिक मित्र सभी सम्मिलित थे। इसलिए यह लिखना व्यर्थ शाही खर्च करना है। कहने का भाव कि उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। मतलब नम आँखों को गिनना, मतलब उन रोते हुए लोगों को गिनना एक तरह से बेईमानी होगी। तो ये आपको इसमें स्पष्ट कर देना है। दूसरा, इसी में देखिए क्या लिखा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उदास शांत संगीत, हम इन शब्दों पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो यही था कि बुल्के को मृत्यु के बाद याद करना ऐसा अनुभव है मानो हम उदास शांत संगीत को सुन रहे हो। मतलब कहने का, उनकी यादें हमें अंदर तक उदास कर जाती है। इस उदासी के कारण भी उनकी याद शांत संगीत की तरह गूंजती रहती है। कहने का मतलब याद करना उदासी से भर देता है और वो उदासी एक तरह से शांत संगीत की तरह मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ती है। अब 8वां प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत है। देखिए कि आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। मीन्स आप अपने विचारों से जो है इसका उत्तर लिखना है आपको कि आप क्यों समझते हैं ऐसा कि उन्होंने भारत ही आने का मन बनाया। सन्यासी होकर तो वो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में भी जो है अपने द्वारा जो भी उनको मानवीय सेवा करनी थी कर सकते थे। लेकिन हम इसमें कह सकते हैं कि भारत आने का मन इसलिए बनाया होगा, तो सबसे पहली बात, भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा होगी और आदर होगा, जो हमने देखा भी है। इसके साथ ही वे यहाँ रहकर भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा से परिचित होना चाहते थे। फिर उन्होंने अपने धर्मगुरु से संन्यास लेते वक्त भी शर्त रखी थी कि उन्हें भारत जाने दिया जाए। तो यही सब चीज़ें आपको इसमें बिंदुवार लिख देनी हैं। फिर देखिए, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती है और आप अपनी जन्मभूमि बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, 2 चीज़ें बतानी है। पहले तो फादर बुल्के की भावनाएं भी बतानी है, फिर हमें अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के बारे में बताना है। तो हमें दोनों को कोरिलेट करना चाहिए। यहाँ पे ये एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर देने का तरीका हो सकता है। इसमें हम बता सकते हैं कि फादर बुल्के के मन में समाये स्वाभाविक देश प्रेम की भावना यहाँ अभिव्यक्त हुई है। जन्मभूमि के प्रति उनके मन में गहरा प्रेम था। जब लेखक ने, आपको याद हो, तो पूछा कि आपकी जन्मभूमि, तो बोले मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत सुंदर है। उन्होंने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जवाब दिया था। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जन्मभूमि के प्रति उनका गहरा प्रेम था और बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। हम भी अपनी जन्मभूमि के प्रति उच्च भावनाएं और क्या कहें कि उदात्त भावनाएं रखते हैं। हमारी जन्मभूमि भारत स्वर्ग से भी महान है। ठीक है, हम यहाँ बेटा वो भावना है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी, उसके आगे सब कुछ तुच्छ है और हमें
प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हम इसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर दे देना है। अब एक है, यह देखिए कि मेरा देश भारत विषय पे आपको 200 शब्दों का निबंध लिखना है। थोड़ा आपको मैं इसके बारे में बता दूं बेटा। इसके अंतर्गत आप भारत की भौगोलिक परिदृश्य को लेते हुए यहाँ के मानवीय संसाधन, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता आदि बिंदुओं को आप जो है यहाँ पे स्पष्ट करेंगे और इन सब का जो समग्र प्रभाव है उसको आप निबंध में लेने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अच्छा हो आप बिंदुवार निबंध लिखें। तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण करेंगे। धन्यवाद बच्चों।